नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी करें। आज हमारा वीडियो राम शरण शर्मा की जो बुक है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए आती है, उसका रिव्यू है और किन एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, किस प्रकार की बुक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो भारत का प्राचीन इतिहास की बुक है जो काफ़ी लोकप्रिय है और राम शरण शर्मा इनके राइटर हैं। इनकी स्पेशल इंग्लिश में आती थी ये बुक, लेकिन इसके ट्रांसलेट करके इसको हिंदी में भी ये बुक आती है। देवशंकर नवीन और धर्मराज कुमार इसके अनुवादक हैं, जिन्होंने इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है। मेनली राइटर राम शरण शर्मा ही हैं और जितने भी इतिहास के विद्यार्थी हैं लगभग इस बुक को जानते हैं। और विशेष करके जो यूपीएससी या पीसीएस जो सिविल सेवा होती हैं उनकी जो तैयारी करते हैं, विशेष करके जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इस बुक को पढ़ते हैं। तो मैं एक बार आपको इस बुक की इंडेक्स विषय सूची दिखा देता हूँ। और कवर इसका एक ब्राउन कलर में भी आती है कि ब्लैक में, दोनों एक ही बुक है। बिल्कुल लेटेस्ट 2023 की बुक है और इसी ब्लैक कवर में 21 का भी एडिशन आता है, 19 का भी आता है, इस प्रकार आते हैं। और ब्राउन कलर में आता वो यही बुक है। इसमें सिर्फ कवर पेज का ही अंतर है, बाकी पेज सारे और जो जितने भी टॉपिक हैं वो सेम है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसकी विषय सूची। तो ये देख सकते हो आप। फर्स्ट टॉपिक इसमें प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व है, फिर प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार हैं, फिर इतिहास का निर्माण, उसके स्रोत, फिर भौगोलिक स्थिति, पारिस्थितिक और पर्यावरण, भाषाई पृष्ठभूमि, मानव विकास, पूरा पाषाण। स्पेशली आपका प्राचीन भारत यहीं से स्टार्ट होता है, मानव विकास और पूरा पाषाण युग। ये 6 टॉपिक इतिहास को समझने की दृष्टि से लिखे गए हैं। उसके बाद नव पाषाण युग, पहला आजीविका उत्पादन एवं पशुपालन, ताम्र पाषाण युग की संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी के कांस्य युगीन शहरीकरण, फिर आपकी आर्य संस्कृति की पहचान, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर आपके जैन बौद्ध धर्म, फिर प्रादेशिक राज्यों मगध का उदय, फिर ईरान मकदूनिया का आक्रमण, फिर बुद्ध काल में राज्य और वर्ण व्यवस्था, मौर्य काल, फिर मौर्य शासन का महत्व, मध्य एशिया से संपर्क, उसका प्रभाव, फिर सातवाहन काल, फिर सुदूर दक्षिण इतिहास का उद्भव, फिर शिल्प वाणिज्य और शहरी विकास, गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास। फिर आप देख सकते हैं गुप्त काल में जनजीवन, फिर पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार, हर्ष एवं उनका काल, प्रायद्वीप में ब्राह्मणीकरण, ग्रामीण विस्तार व किसान प्रतिरोध, दर्शन का विकास, एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध, प्राचीन काल से मध्यकाल, सामाजिक परिवर्तन का अनुक्रम, विज्ञान और सभ्यता का विस्तार। इसमें टोटल यहाँ तक मान सकते हो आप 33 तक 290 पेज तक मान सकते हो। स्पेशली ये बुक उन विद्यार्थियों को पढ़नी चाहिए जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं इतिहास के, और समझ बनाने के लिए, एक रुचि बनाने के लिए इतिहास में इस प्रकार की बुकें लिखी जाती हैं जो विशेष करके स्टैंडर्ड बुक होती हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं या आपके पास अभी बहुत टाइम है, चाहे स्कूल लेक्चरर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, और नेट जे भी इस वाले को छोड़ दें तो जो आपका दिसंबर में होगा उसमें भी काफ़ी टाइम है, तो इस समय आप एक बार इस प्रकार की बुकें ज़रूर पढ़ें। और पृष्ठ संख्या 200 से 201 के बीच ये मिलेंगे आपको, देख सकते हो। ये मानचित्र सूची है, ये प्रस्तावना इसकी, और यहाँ से आपके ये बुक स्टार्ट होती है। पेज क्वालिटी की बात करें तो एवरेज पेज क्वालिटी है, बाकी बुक ये इतनी गजब की, इतनी शानदार तरीके से लिखी गई बुक है। राम शरण जी शर्मा जो भारत के बहुत बड़े इतिहासकार हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। बाकी इस बुक को आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से लिखी गई बुक है, विशेष करके जो सिविल सेवा होती हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो किसी भी स्टेट की, देख सकते हो। लेकिन एक बार अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। और इतने शानदार तरीके से इतिहास लिखा गया कि इसमें आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में बिल्कुल एकदम क्रम में मिलेगा इतिहास। ऐसे नहीं कि आपको कहीं क्रम टूटता हो या रुचिकर, बिल्कुल बहुत सरल भाषा में लिखी गई पुस्तक है। और मिस्टेक इसमें न के बराबर भी हैं, आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं मिलेंगी, देख सकते हो आप। और समझने की दृष्टि से प्राचीन भारतीय इतिहास की शानदार बुक है।
एक बार अगर आपके पास लंबा समय है भर्तियों में तो आप इस प्रकार की बुकें ज़रूर पढ़ें इतिहास की समझ विकसित करने के लिए। देख सकते हो, और जिन विद्यार्थियों को इतिहास थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, विशेष करके जो प्राचीन एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है, तो उसके लिए इस प्रकार की बुकें आप ज़रूर पढ़ें। देख सकते हो, मैप वगैरह भी हैं और बहुत शानदार तरीके से लिखी गई बुक है। विशेष करके सब्जेक्टिव एग्ज़ामों के लिए लिखी गई बुक है ये, ताकि आपको इतिहास की समझ विकसित हो सके, आप अच्छे से अपना आंसर लिख सकें। ये हड़प्पा वाली संस्कृति वाला है, डायग्राम भी है, आप देख सकते हैं। और कोई ज़्यादा बड़ी बुक भी नहीं है, लेकिन शानदार है। आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको बहुत रुचिकर लगेगी। देख सकते हैं, टाइपिंग एरर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जहाँ पे मैप की रिक्वायरमेंट वहाँ मैप भी डाल रखा है, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ ये मान सकते हो कि विशेष करके इसको आपको समझ विकसित करने के लिए लिखी गई है, तो फैक्ट आपको थोड़े बहुत इसमें कम मिल सकते हैं। बाकी अगर एक बार आप इस प्रकार की बुक पढ़ के फिर फैक्ट वाली बुकें आती हैं, जैसे आर्य या और कोई बुक आती है, तो वो बुक आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हो। काफ़ी शानदार बुक है। इतिहास के विद्यार्थी इसका एक बार ज़रूर अध्ययन करें, क्योंकि ये देख सकते हो मैप वगैरह भी हैं आपके, जो नवपाषाण काल में अस्थियों के औजार, बुर्ज होम जो कश्मीर साइड में था, ये मानव आकृति में तांबे की कुल्हाड़ियाँ, मातर देवी, टेराकोट, मोहनजोदड़ो से मिली हुई मूर्तियाँ, ये देखो, देख सकते हो आप, डायग्राम वगैरह। काफ़ी शानदार बुक है, तो एक बार ज़रूर पढ़ें। इतिहास के विद्यार्थी हैं आप, एक बार इस बुक को पढ़ने के बाद कोई भी जो यहाँ तक आप मान सकते हो इसके ये मान सकते हो 304 तक इसके पेज हैं, बाकी तो आगे तो इंग्लिश में है थोड़ा बहुत। तो एक बहुत ही शानदार बुक है, इतिहास के विद्यार्थी इसको ज़रूर पढ़ें। पीछे इस बुक के बारे में भी लिख रखा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मतलब ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की तरफ से आती है। मूल्य की बात करें तो 325 है, डिस्काउंट में आपको मिल जाएगी। और ऋषि रामशरण जी मेनली राइटर हैं, 1919-2011 तक ख्याति प्राप्त इतिहासकार हैं। पटना विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके ट्रांसलेटर देवशंकर नवीन व धर्मराज कुमार हैं, जो भी प्रोफेसर हैं। तो बहुत शानदार बुक है। और इतिहास के विद्यार्थी अगर आपके पास काफ़ी समय होता है एग्ज़ाम में, तो इस प्रकार की बुकें आप इतिहास जैसे सब्जेक्ट में समझ बनाने के लिए ज़रूर पढ़ें। और बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है ये, तो आप इसका ज़रूर अध्ययन करें। और जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।